मोदी जी से अच्छा कोई देश नहीं लग रहा है। पूरे देश को सुधार दिया, बाहर बाहर देश को जाके सारा कार्य कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का सर्वनाश करा है। 60 रुपया अंग्रेज इनको देता था दलाली के बाद। जब जब ये इलेक्शन आता है तब तब हादसे क्यों होते हैं हमारे सेनाओं के साथ में? 400 का था और सब्सिडी भी आती थी, तो मुझे वो दिया जाए ना, तब तो हम समझे सस्ता हो गया। तो मुझे 400 का जो था मुझे वही दे दिया जाए, हम खुश हैं। धोखा, ये धोखा है। धोखा कैसे? चावल तो फ्री में दे रहा है। चावल कई हजार रुपए का है। एक मिनट बेटा, अरे मेरे काका जी, अरे मेरे काका 1 किलो चावल कई हजार करिए मत। 1 मिनट, 1 किलो चावल कई हजार। अरे मेरी मोदी के पास ऐसा नहीं होता। 1 मिनट, 1 मिनट, मोदी की बात कर रहा हूं, मोदी का अच्छा भी बोल रहे हैं। बोले सुनो, मोदी अभी 6 महीने बाकी है। 1 मिनट सुनो बेटा, ये कम वक्त ये तो दलाल थे अंग्रेज के। जब तुम्हारा मिनिस्टर पाता था 40 रुपया, तब ये कम वक्त पाते थे 60 रुपया दलाली पर, अंग्रेजी की दलाली करते थे। आपने जनता के बात करो, तब ये जनता की, अरे हम ओरिजिनल बात कर रहे हैं। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। मोदी ने क्या नहीं किया है देश के लिए? बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है? बेइज्जती कराया, बलात्कार किया, हमारा ही पैसा हमें सुरक्षित नहीं है। खुद औरतें बलात्कार करवाती घूम रही हैं, औरतें खुद करवाती घूम रही हैं, बलात्कार खुद औरतें। देश नहीं चाहिए तुम्हें औलाद को। इन्होंने गरीबों पे बुलडोजर चलाए। जब भी इनकी सरकार आई है, इंडिया के अंदर बुलडोजर चले और खास करके गरीबों के चले। और कभी भी ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है। कांग्रेस के राज में 400 रुपए सिलेंडर नहीं था, आज 1200 सिलेंडर हो गया, सब्सिडी बंद हो गई। केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल में 200 रुपए सस्ता कर दिया है सिलेंडर। और 200 रुपए सस्ता जब सिलेंडर हुआ है तो जनता का क्या कहना है कि वही जनता कह रही थी कि सरकार ने बहुत महंगाई की है। अब इसमें जनता का क्या कहना है कि 200 रुपए सस्ता हो गया है। धोखा दिया है मुझे जो 400 का था वो क्यों नहीं दे रही है भाई? तब हम समझेंगे जो 400 का था और सब्सिडी भी आती थी, तो मुझे वो दिया जाए ना, तब तो हम समझे सस्ता हो गया। तो सरकार ने पहले सब्सिडी तो दिया था ना? कहाँ दिया था? वो तो जब दिया था तब दिया था, इन्होंने बैठते ही उसको गायब कर दिया। कह रहा रुपया मेरे ही मार दिया और मुझे 200 रुपया दिखा के, वो भी टाइम फिलहाल, परमानेंट नहीं। तो मुझे 400 का जो था मुझे वही दे दिया जाए, हम खुश हैं। और मुझे रोटी चाहिए। हमें बच्चे 4 लाख नौकरी देते थे और 4 लाख गांव पे लाठी मारते हैं। जब जंतर मंतर पे हमारे बच्चे धरना देने जाते हैं, 4 लाख लाठी गांव पे मारी जाती है और उनको अंदर कर दिया जाता है। और हमें धोखा दिया जाए, 200 सस्ता कर दिया। किधर सस्ता हो गया? जो चुनावी है वो है क्या? ये बस ये धोखा है। आपको क्या लगता है? ये धोखा, ये धोखा है। धोखा कैसे? चावल तो फ्री में दे रहा है। चावल कई हजार रुपए का है। 1 मिनट बेटा, अरे मेरे काका जी, अरे मेरे काका 1 किलो चावल कई हजार करिए मत। 1 मिनट, 1 किलो चावल कई हजार। अरे मेरी मोदी के पास ऐसा नहीं होता। 1 मिनट, 1 मिनट, मोदी की बात कर रहा हूं, मोदी का अच्छा भी बोल रहे हैं। बोले सुनो, मोदी अभी 6 महीने बाकी है। 1 मिनट सुनो बेटा, अच्छे को मकान। 1 मिनट, एक क्वेश्चन रुकिए, क्वेश्चन देखो 15 प्रधानमंत्री ने ये जोगी को रहने दिया 15 गज 10 गज, और इसको तोड़ के जो है ना वो 14 मंदिर में उठा दिया। और हिस्सा में कितना बड़ा 2 गज पड़ा नहीं। सुनो, इसका हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और मोदी इस बार जाएगा। सुनो, मोदी इसलिए जाएगा, मोदी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये भूमिहीन काम और तुगलकवाद टीए को तोड़ के बहुत गलत किया। बहुत सारे मुद्दे ऐसे ना कि सर ये अंकल जी, हमारे पूजनीय अंकल जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सिटीजन का मेरा खत्म कर दिया। अरे मेरे जो 4 पैसे बने थे, हम दो हमारे अडानी और अब्बानी। अरे हमारे अडानी और अब्बानी बोला था इंदिरा गांधी ने, हम दो हमारा दो, आप कंट्रोल करते नहीं तो क्या होगा? और अमित, हम 2 और हमारे अडानी और अब्बानी, बस और कोई नहीं। हम 2 हमारे 2। मोदी का सपोर्ट नहीं करो। सुनो, मोदी जो कर, आपने कहा मोदी अच्छा काम कर रहे थे। एक मिनट सुनो, अच्छा काम किया दो। कोई रेलवे बना दिया, रेलवे चलाया, कोई प्लेटफार्म बनाया, कोई नई रेल चलाया, कोई नई फैक्ट्री खोला, जिससे हमारे बच्चे रोजी रोटी कमाएंगे। वो अगर किया हो तो बता दो कि अच्छा किया। अगर कोई कॉलोनी बना दिया हो मोदी ने, तो वो बताओ। वो जो वहाँ बनी हुई है, जहाँ देने कह रहे हैं नरेला में, वो भी कांग्रेस। अब धीरे धीरे सस्ता हो रहा है सामान सर, धीरे धीरे सस्ता हो रहा है। कांग्रेस आने वाला नहीं, और हमारी लड़कियां सुरक्षित। अरे भैया मेरे आने वाला है। सुनो, अरे मेरे काका, अरे यार दिमाग में खाओ। सुनो, आज हमारी लड़कियां जो घर में सुरक्षित रहती थी,
आज उनको उनका बलात्कार रोडों पे हो रहा है। ये मोदी ने काम किया। हमारी लड़कियों का जो बलात्कार करे वो गद्दी पे हार पहना जा रहा है। मेरी बात सुनिए। भारत वर्ष में प्रधानमंत्री अरे विपक्ष को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? विपक्ष की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष की बात। ऐसा है, देखो क्वेश्चन तो सुन नहीं रहे आप, क्वेश्चन सुन नहीं रहे। बाबा गणदेव ने पेशाब बेचा। क्वेश्चन सुन लीजिए ना। पेशाब पिए और घी और तेल जलाएं और पेशाब पिए, गोबर खाएं, तब हम शुद्ध होंगे। अरे उससे अकल हुआ। क्वेश्चन सुनिए ना, विपक्ष आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव में किसको चुन देंगे? अभी लोकसभा के चुनाव में जो है ना, किसको दे रहे? ये चुनना, ये सवाल है ना। लोकसभा के चुनाव में विपक्षी इकट्ठा होके केजरीवाल को आगे आप कह रहे हो अभी कि राहुल गांधी बनने नहीं वाला। नहीं, तो फिर राहुल गांधी बन नहीं सकता। एक बात आप दो बार कैसे? राहुल गांधी 10 साल में, देखो आपने बोला कि राहुल गांधी नहीं बन सकता। नहीं, राहुल गांधी से कौन सा मंत्री है जो उसके बराबर पड़ा हुआ है, ये बताओ। राहुल गांधी, सुनो, 10 साल बाद कैसे आएंगे? राहुल गांधी, एक मिनट बात बता, आप ये भूमि इनकम के बात बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी 10 साल, राहुल गांधी आएंगे नहीं, मोदी तो गया ही है। आप बनेंगे फिर तो कोई चेहरा आएगा ना। आप एक तरफ बात नया लड़का है, क्यों नहीं आएगा? केजरीवाल आएंगे। क्यों नहीं कर आएगा? रहा हूँ मैं, केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र में कैसे आ सकता है कोई? अरे सुनो तो, जितना भी विरोधी पार्टी है सभी मिलके केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, इसलिए अरे केंद्र में भैया, केंद्र में कैसा आएगा? विपक्ष जिसको चेहरा बनाएगा उसको वो आएगा ना। विपक्ष के जो ऐसा अभी ऐसा बनेगा, देखिए ये कोई नहीं, सुन लीजिए। केजरीवाल राहुल आएगा जिसके बाप दादा दादी दादा, सुनिए, ये सब देश में कुर्बान हुए। और ये कम वक्त, ये तो दलाल थे अंग्रेज के। जब तुम्हारा मिनिस्टर पाता था 40 रुपया, तब ये कम वक्त पाते थे 60 रुपया दलाली पर, अंग्रेजी की दलाली करते थे। आपने जनता के बात करो, तब ये जनता की, अरे हम ओरिजिनल बात कर रहे हैं। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। एक मिनट सुनो, ये झुग्गी में रहते थे, ये तस्वीर लगा के पूजा करते हैं। वो बताता था 60 रुपया अंग्रेज इनको देता था, दलाली की बात। मैं झुग्गी में रहता हूँ अंकल जी, मेरे से सवाल कीजिए। चलो बेटा, उनसे मेरे से सवाल करेंगे। मुझे मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल बस यही था कि आने वाले टाइम में जनता जो है वो विपक्ष, उनके सामने विपक्ष खड़ा इतना बड़ा और सरकार है। मेरा ये सवाल था कि आने वाले टाइम में लोग जो है किसको चुनने वाली है, किसकी तरफ देखेंगे? विपक्ष से कोई बनेगा, विपक्ष को ही बनेगा। केजरीवाल में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये मेरा सवाल ये तो बात की बात है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पहले बहुमत चाहिए हमें। मेरा ये भी सवाल था कि 200 घर भी नहीं बनाया। 200 साल हुकूमत करने के बाद राहुल के बाप दादा ने एक घर कहीं अलग नहीं बनाया। सारा देश को मोदी, उसने क्या नाम है, मोदी ने क्या नहीं किया है देश के लिए? बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है? बेइज्जती कराया, बलात्कार किया, हमारा ही पैसा हमें सुरक्षित नहीं है। हम खुद औरतें बलात्कार करवाती घूम रही हैं, औरतें खुद करवाती घूम रही हैं, बलात्कार खुद औरतें करवाती। देश नहीं चाहिए तुम्हें, औलाद को नौकरी नहीं चाहिए। और मतलब अगर बलात्कार जैसे आपको क्या दिया मोदी जी से? क्या हमें तो भैया मोदी जी से अच्छा कोई देश नहीं लग रहा है। पूरे देश को सुधार दिया, बाहर देश को जाके सारा कार्य कर रहा है। दिल्ली को क्या नहीं बना रहा है भैया, झुग्गी वाले बनाने देना है। मैं आपको बता दूं, एक मिनट, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का सर्वनाश करा है। नरेंद्र मोदी ने सर्वनाश क्यों करा है मैं बताता हूं आपको। पहली चीज, इन्होंने गरीबों पे बुलडोजर चलाई। जब भी इनकी सरकार आई है, इंडिया के अंदर बुलडोजर चले और खास करके गरीबों के चले। और कभी भी ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है। आप कभी भी ध्यान देना, क्योंकि विपक्ष ये जो भी है ना, इसका खुद का कुछ नहीं बना दिल्ली के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट बांट रहा है, जिसके रिबन काट रहा है, वो कांग्रेस की देन है। तो आपको कैसे लगा? नेता ने दिया भैया हमें तो अभी तक तो मोदी ही ने करा है, यहाँ पे दिया है। जिनको मिल गया है वो तो यही कहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो घर बचे हैं ना, ये जो घर तो नहीं आके कह रहा है ना, दुनिया पीछे क्या क्या बोलती है। बच्चे को पढ़ाते हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या बनेगा? एक भैया तहसीलदार बनेगा, हमारा बेटा तहसीलदार बनेगा, हमारा बच्चा जज बनेगा। जब हम तहसीलदार की जमीन को खरीदते हैं, बैनामा कराते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो जमीन हमारी बुलडोजर चलाया जा रहा है बीजेपी के राज में। यानी हम कागज दिखा रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है। मैं कोर्ट नहीं मानता, तो दूसरे से बीजेपी कहती है कि कोर्ट को कानून नहीं मानते हो, और खुद नहीं मानते तो मैं नहीं मानता। तो देश चलेगा या बीजेपी चलेगी?
देश का कानून चलेगा, बीजेपी चलेगी। देखिए सबसे सुनिए और हमारे कागजात कोई मानते ही नहीं। बीजेपी यूपी में दिखा रहे कागजात हमारे मकान का कोई वैल्यू ही नहीं। अरे सुनिए बीजेपी और कांग्रेस को छोड़िए, बेस यहाँ से पकड़िए कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पे आया था सरकार भारत में, ठीक है, उस समय पैरामिलिट्री से सारी की सारी पेंशन हटा ली गई, सारी पेंशन डाल ली गई, लेकिन मंत्रियों के पेंशन रह गए। वो लोग रिटायर होते हैं, हमारे घर में भी फौजी हैं, हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उनके मंत्रियों को सबको फैसिलिटी है, ठीक है, पेंशन है, फोन भत्ता है, तो खाना है, टीए है, डीए है, हर चीज़ें, लेकिन सेनाओं को नहीं है। दूसरी बात, फिर ये बीजेपी की फिर सरकार आई है, तो फिर इसमें जो इंडियन आर्मी, सुनिए, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना, इन 3 जनों का रह गया था पेंशन इसके अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटी में जो थी। इसमें भी क्या किया कि 3 साल की नौकरी रही, इसके अंदर भी 3 साल की नौकरी दे करके इन सबों का भी सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, ठीक है। अब रह गया भारतीय रेलवे, तो वो भी बिक चुका है। तो यहाँ पे भारतीय रह क्या गया? भारतीय ना सेना है, ना भारतीय नौसेना है, ना भारतीय एयरफोर्स है, ना भारतीय रेलवे है, सब तो बेच दिया। तो अब हम लोग किसके अथॉरिटी में जाएंगे सुरक्षित रहने के लिए? क्योंकि कोई भी देश अपनी सेना के ताकत पे, अपनी सेना के दम पे ही ताकतवर ही रहती है। अगर हमारी सेना कमजोर हो जाती है तो हम किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में और किसी भी देश में रहने के लायक नहीं रहेंगे। अगर कोई अटैक कर दे, क्यों? अगर आज सेना हथियार रख दे, आज सेना हथियार रख दे तो हम किसी के भी गुलाम हो जाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना है। तो मजबूत नहीं बनी है सेना सर। आज हमको ले लिए, कल गांड पे लात मार के भगा दिए, फिर इसके बाद में तो सुनिए भगा दिए। जो 1 साल वोट नहीं दिया, एक भी नहीं, उसको मकान दे दिया है। हम लोग 25 साल से है, हम लोगों को मकान नहीं दिया है। अब बुलडोजर चला के रख दिया। अब चोर लड़के सब आ करके चाकू मार के जाता है, तो किस पे विश्वास करें बताओ? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस अभी मतलब 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया। हम तो वो बोल रहे थे कि 200 रुपए सस्ता हो। 1100 का कल भी लिया हूँ, तो सस्ता कहाँ से हुआ? और ना सब्सिडी आ रही है, ना कुछ नहीं। कि महंगाई अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं सरकार का ये कहना है, दावा है। कुछ भी नहीं कम हो रहा है। और तो मेरे हम लोगों को कमाई कम है। मोदी नहीं आने वाला है, अभी आएगा केजरीवाल। 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करने से क्या हो गया? सब्सिडी तो बंद कर दी। क्या कांग्रेस के राज में 400 रुपए सिलेंडर नहीं था? आज 1200 सिलेंडर हो गया, सब्सिडी बंद हो गई। उनने हमारी सब्सिडी तो हमें कुछ चुनाव की जुमले के तौर पे, चुनाव जीतने के लिए ऐसी स्कीम ला के रख दिया, 200 रुपए सिलेंडर हमने सस्ता कर दिया, मगर सब्सिडी तो बंद हो गई। वो सब्सिडी कहाँ गई? और एक और बात, जब इलेक्शन आता है तब हादसे होते हैं हमारे सेनाओं के साथ में। RDX आ जाता है देश में, रातों रात तारों के नीचे से RDX आ जाता है, उसका पता नहीं लगता। पाकिस्तानी एजेंसी इंडिया में आके जांच करती है। ये क्या है? EVM मशीनें भी बोल जा रहे हैं। हमारे जो 45 CRPF के जवान शहीद हुए, जो RDX आया था, उसका आज तक कहीं भी उसका रिपोर्ट है कि कहाँ से आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसा नहीं हुआ। जब इलेक्शन आते तब तो हमारे जवान मर जाते हैं। कभी पुलवामा का हम क्या कहना क्या चाह रहे हो आप लोग? ये कहना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्शन आता है तब हादसे क्यों होते हैं हमारे सेनाओं के साथ में। इसका मैं मोदी से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तो डायरेक्ट उनके पास तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब ये इलेक्शन आता है तब ये हमारे सेनाओं के साथ में आखिर हादसे होते क्यों हैं?